स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो कल हमने एज पर द प्रॉमिस आपको बायो का लेक्चर दिया था और आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और वो स्टार्ट करेंगे बेटा 11th की केमिस्ट्री के साथ। और नाम है बेटा, आपको पता ही है, जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहां से स्टार्ट करेंगे। बहुत आराम से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे जो सबसे पहले चीज हमें पढ़नी है दैट इज बेटा कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, अगर आप देखेंगे बेटा, मैटर समझने से पहले हम समझ सकते हैं ना, हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये मैटर आया कहां से। अब ये मैटर कहां से आया, तो इसके पीछे की कहानी बताता हूं। तो हम बात करेंगे बेटा 1927 की। इस साल में और इस साल के आसपास एक फिजिस्ट था, उसका नाम था बेटा जॉर्ज लेमेरी। क्या नाम था? जॉर्ज लेमेरी। और जॉर्ज लेमेरी ने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या थी बेटा? बिग बैंग थ्योरी, बिग का मतलब बड़ा, बैंग का मतलब धमाका। और थ्योरी है बेटा, यूजुअली आप समझिएगा बेटा कि थ्योरी का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन। थ्योरी कोई साइंटिफिक चीज, इसके पीछे कोई ना वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चीजें नहीं लगी होती है, सिर्फ थ्योरी एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन होती है। अब समझते हैं बेटा, समझते हैं अच्छे से। यहां पे लेमेरी ने क्या बोला? लेमेरी ने बताया कि ये जो यूनिवर्स थी, यूनिवर्स एक स्मॉल पॉइंट, सिंगल पॉइंट थी, एक सिंगल पॉइंट जो हाईली डेंस और टेम्परेचर जो था बहुत ज्यादा था। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ठीक। अब देखिए बेटा, लेमेरी ने जो बात कही है 1927 के आसपास, वही बात अगर आप देखिएगा हमारे कुरान पाक में यही बात अगर आप देखोगे बेटा, वो 1400 साल पहले कही गई है कि ये जो आसमान था, ये जो जमीन थी बेटा, ये एक समान थे, ये एक ही थे। तो ब्लेमेरी ने यही चीज बोला 1927 में, और हमारे कुरानी शरीफ में यही बात है बेटा 1400 साल पहले। तो आप समझ सकते हो बेटा कि साइंस अगर है तो फिर भी कितना पिछड़ा है, फिर भी कितना दूर है बेटा। आप देखेंगे बेटा कुरान से। ठीक। अब समझते हैं बेटा, हम समझ रहे हैं कि ये मैटर कहां से आया है। तो मैं बोल रहा हूं आपको बेटा, लेमेरी ने एक थ्योरी दे दी। थ्योरी का नाम क्या था बेटा? थ्योरी का नाम क्या था बेटा? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी था ना। अब देखो, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ये जो पूरा यूनिवर्स था एक सिंगल पॉइंट था, हाईली डेंस था और टेम्परेचर बहुत ज्यादा। हम थोड़ा रिपीट कर रहे हैं ताकि आप सब लोगों को बड़ा प्यार मोहब्बत से समझ आए। अब ये जो स्मॉल सिंगल पॉइंट था, प्रेशर के कारण ये एक्सप्लोड हो गया, फट गया। अब जब ये फटा तो यहां से क्या निकलेगा? सब कुछ मेरे लाल, यहां से एनर्जी निकलेगी, यहां से मैटर निकलेगा, यहां से टाइम का आविष्कार होगा। टाइम तो यहां से स्टार्ट हुआ मेरे के हिसाब से। ठीक। अब एक बात याद रखो बेटा, जब कहीं से एक्सपेंशन होता है, एनर्जी थोड़ी रिलीज होती है एनर्जी थोड़ी रिलीज होती है तो एनर्जी रिलीज होने के कारण एनर्जी कम होती है, थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। अब स्टेबिलिटी आएगी तो टेम्परेचर साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। अब यहां पे देखेंगे बेटा, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ तो लेमेरी बोलते हैं बेटा, जॉर्ज बताते हैं कि टेम्परेचर कम होने के कारण यहां से सबसे पहले बहुत सारी चीजें निकली। और वो जो सारी चीजें निकली ना बेटा, वो जो सारी चीजें निकली
तो वो चीजों में कुछ चीजें जो हमें समझनी है, क्या क्या निकला है वो हमें समझना है। तो निकला क्या बेटा, निकला क्या यहां से, लेमेरी कहते हैं कि जब यहां से ये एक्सपैंड हुआ तो दो चीजों ने जन्म लिया, एक बेटा फोर्सेस और दूसरा कॉर्क्स। अब ये फोर्स क्या सर, सर व्हाट, कौन कौन फोर्स, व्हाट वाज द नेम ऑफ दोज फोर्सेस, ये बेटा हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बेटा क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो सकते हैं, या जितने भी फोर्सेस आप देखेंगे तो उन फोर्सेस ने जन्म लिया। साथ साथ में कुछ ऐसे पे पार्टिकल्स जिनको नाम कॉक्स रखा गया, और ये कुछ पार्टिकल्स थे, जिन्हीं पार्टिकल्स से हमें मिला बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जॉर्ज लेमेन ने बोल दिया, लेकिन बताया मेरे लाल कि जब ये पार्टिकल्स और टेम्परेचर के कारण, ये पार्टिकल थोड़ा एक दूसरे से मिलने लगे, कंबाइन हुए, और न्यूक्लिय का आविष्कार हुआ, यानी कि न्यूक्लिय बन गया। ठीक, अब मसला ये था न्यूक्लिय बन गया, जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना अभी भी घूम रहे थे लेमेरी के हिसाब से, अब ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो अभी इनको नहीं चाहिए, नहीं मानते बेटा, ये नहीं चाहते कि हम अभी न्यूक्लियर के साथ मिले। क्यों ऐसा रीजन इसलिए है कि टेम्परेचर अभी भी ठीक ठाक था, ये ढूंढ रहे थे मौका कि टेम्परेचर थोड़ा और कम हो जाए तो हम न्यूक्लियर के आसपास न्यूक्लियर के साथ मिलेंगे। और एक और चीज बात, पहले 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 अगर आप देखेंगे जॉर्ज के हिसाब से इनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेप्टॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेप्टॉन्स, और ये लेप्टॉन जो है ना बेसिकली इन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स कहते थे। अब टेम्परेचर और कम हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए बेटा, न्यूक्लियस के आसपास, और जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास आ गए तो यहां पे एक एटम बन गया, क्या बन गया, एटम। ठीक, अब ये एटम बना, एटम बना बेटा, अब एटम बनने के साथ हुआ क्या और बेटा, ये जो कॉर्क्स थे, हमने बोला यहां से फोर्सेस निकले, यहां से कॉर्क्स निकले, अब कॉर्क्स से हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहां पे था, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले, वहां पे न्यूक्लियर बनाया, फिर इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स आए, एटम बनाया, एटम जब बना बेटा, साथ साथ में क्या हुआ, लमेरी कहते हैं बेटा, जॉर्ज कहते हैं कुछ पार्टिकल्स अब क्या हुए बेटा, एक दूसरे के साथ मिलने लगे, और जब टेम्परेचर और कम हुआ क्लॉट्स बने, उन क्लॉट से हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला बेटा मैटर, क्या मिला, मैटर, और साथ साथ में यहां से जब एक्सपेंशन हुआ था तो वहां से क्या निकला था बेटा, एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं बेटा डॉक एनर्जी, डॉक एनर्जी। ठीक, यानी कि दो चीजों का यहां पे आविष्कार हुआ बेटा। अब बेटा हमें दो चीजें यहां पे समझनी, दो चीजें समझनी, ये जो मैटर है सर, ये जो मैटर आपने बता दिया, ये कितने प्रकार का सर, देखो बेटा समझ लेना है, जब क्लॉट से हमें मैटर मिला, वो हमें दो टाइप्स का मिला, एक डॉक मैटर बेटा, दूसरा बेटा ऑर्डिनरी मैटर, अब ये डॉक मैटर और ऑर्डिनरी मैटर क्या है सर, डॉक मैटर होता है वो मेटल जो आप नहीं देख पाते हैं बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे परसेंटेज का, यूजुअली आपको 26.7% के आसपास ये दिखेगा, यानी कि इसकी परसेंटेज कितनी है बेटा, 26.7%। और अगर आप देखेंगे ऑर्डिनरी मैटर बेटा, तो आप बहुत ज्यादा हैरान रहेंगे, जो चीजें आप देख रहे हो, जिनको आप फिजिकली टच कर पा रहे हो, जिनको सेंस कर पा रहे हो, जिनको देख पा रहे हो, तो वो सिर्फ 4.9% ऑनली, कितना कितना बेटा, 4.9%।
इसके बगैर भी अगर आप देखेंगे, यूनिवर्स से जब एक्सपेंशन हुआ, लेमेरी के हिसाब से 68.7% 68.7% के आसपास यहां पे डार्क एनर्जी निकली। ठीक बेटा, अब आपको समझ आया कि कॉकस से क्लॉट्स जब बने तो वहां से आपका डार्क मैटर भी आया, वहां से आपकी मैटर और एनर्जी आई। डार्क एनर्जी मैटर को हम दो हिस्सों में देखते हैं बेटा, एक तो हमारा डार्क मैटर, एक हमारा ऑर्डिनरी मैटर। और जो मैटर हम सब देखते हैं ना बेटा, वो सिर्फ दैट इज ओनली 4/9%। मतलब जिन चीजों को हम देख रहे हैं, जिनकी चीजों को हम सेंस कर पा रहे हैं, जिनको हम छू रहे हैं, फिजिकली टच कर रहे हैं, दैट इज ओनली 4.9%। ठीक, अब समझते हैं हमारा जो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, ये समझते हैं। देखो बेटा, मैटर क्या होता है। अपनी एक कॉपी लेके आना है, पेन लाना है बेटा, और साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, और क्या होगा? मास होगा, तो उसको हम बोलेंगे बेटा मैटर। सर समझ 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 नहीं आया सर, और थोड़ा बता। सर मैंने ये पेन ले लिया, मेरे हाथ में पेन देख रहे हो, स्टाइलस देख रहे हो बेटा, स्टाइलस, इसको स्टाइलस बोलते हैं, एक इनपुट डिवाइस है। तो देखेंगे बेटा, ये अगर मैं पेन रखूंगा ना कहीं पे भी, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये जगह लेगा, और साथ साथ में इसका कोई मास होगा, कुछ ये ग्राम्स का होगा ना, तो हम इसको मैटर बोलेंगे। हाँ, कोई भी चीज जैसे चेयर, टेबल, आपकी बुक्स, इवन ह्यूमंस, कोई भी चीज इस यूनिवर्स में जिसके पास ये दो चीजें हैं, मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम मैटर बोलेंगे। अब सवाल पैदा होता है बेटा, व्हाई वी आर कंसिडरिंग हियर मास, व्हाई नॉट वेट? हम यहाँ पे मास क्यों बोलते हैं, वेट काहे नहीं बोलते हैं? क्योंकि वेट मास अगर आप देखेंगे, ये यूजुअली हम इंटरप्रेट करते हैं एक समान साथ, क्योंकि ग्रेविटी अगर आप देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे बेटा वेट को, वेट हमारा mg होता है, मास बेटा होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना बॉडी के अंदर। ठीक, लेकिन ये वेट जो है, वेट जो है इसके अंदर यहाँ पे ग्रेविटी आती है, फोर्स आता है, फोर्स आता है। लेकिन अगर आप मास देखेंगे बेटा, मास में कोई फोर्स शोर्स नहीं आता है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये एक इंट्रिंसिक चीज है। मतलब इसमें जो अंदर कुछ है, बाहर वाली चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अगर वेट की बात करेंगे, वेट बेसिकली इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। अब मसला ये है, ग्रेविटी कहीं पे कम होती है और कहीं पे ग्रेविटी ज्यादा होती है। तो यही वजह है, वेट कहीं पे भी नहीं देखोगे आप, यहां पे आपको हमेशा मास दिखेगा। क्या दिखेगा? मास दिखेगा। तो सर ने बता दिया कि हमारे पास ये जो मैटर होता है, ये वो चीज होती है जो ऑक्यूपाई स्पेस करे और जिसके पास थोड़ा बहुत मास होगा। जैसे मैंने एक पेन की बात की, स्टाइल्स की बात की। ठीक है, अब समझते हैं बेटा, मैटर जो है ये एग्जिस्ट होता है बेटा 5 स्टेट्स में। कितने स्टेट्स में बेटा? 5 स्टेट्स में। एक स्टेट है जिसका नाम है बेटा सॉलिड, और दूसरा जिसको मैं बोलता हूं बेटा लिक्विड, और तीसरी जो स्टेट है उसको गैस बोलते हैं। फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा, एंड फिफ्थ स्टेट जिसको हम बोलते हैं बैक, यानी कि बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। बोलो सारी चीजें समझ आई? मैंने बोला मैटर की 5 स्टेट्स बेटा, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, फोर्थ वन इज प्लाज्मा, फिफ्थ वन इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ठीक। अब यूजुअली क्या है,
यूजुअली आप देखेंगे बेटा, यूजुअली आप देखेंगे हम यूजुअली इन 3 स्टेट्स की ही बात करते हैं, क्योंकि अगर आप इनके बारे में देखिए ना, दे आर स्टिल अंडर द रिसर्च, यहाँ पे काम चल रहा है बहुत ज्यादा, और इसके बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं है। बताएंगे ये भी, ये क्या है। अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले पहले स्टेट से बेटा, पहले स्टेट से हम स्टार्ट करेंगे। और पहला स्टेट क्या है बेटा, दैट इज सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड एक ऐसा स्टेट होता है मैटर का जहां पे पार्टिकल जो होंगे, जहां पे पार्टिकल जो होंगे ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहां पे पार्टिकल्स बड़े नजदीक होते हैं, साथ साथ होते हैं। जैसे मैंने ये कोई चीज ले ली और पार्टिकल्स इसके अंदर बहुत क्लोज होंगे, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज, यानी कि इनका रिश्ता बड़ा मजबूत है बेटा, बहुत मजबूत रिश्ता। अगर रिश्ता मजबूत है तो मुझे बताओ दूसरी बात, फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या होगा मेरे लाल, बता। फोर्स क्या होगा? सर फोर्स तो ज्यादा होगा, अच्छा होगा, अच्छे मैग्नीट्यूड का होगा। काहे होगा बेटा? इसलिए होगा क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, पार्टिकल्स बड़े पैक्ड है। अगर पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, तो मेरे लाल मुझे बताओ फोर्स भी ठीक ठाक मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक बेटा। अच्छा मुझे बताओ बेटा, आपके पास सॉलिड है, आपके पास सॉलिड है, और मैंने बता दिया ये सॉलिड आपके पास, इस पे प्रेशर अप्लाई कर ले, इस पे प्रेशर डाल दे, प्रेशर डाल दे। अब सर आपने तो बता दिया इसके पार्टिकल्स बड़े क्लोज क्लोज होते हैं। अगर पार्टिकल क्लोज क्लोज होते हैं तो प्रेशर से तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब साफ मेरे लाल कि ये जो प्रेशर का इफेक्ट होगा इधर, प्रेशर का इफेक्ट जो होगा ये बहुत कम होगा, तो हम बोलेंगे ये यूजुअली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, यानी कि ये ज्यादा कंप्रेस नहीं होते। ठीक। अब एक और चीज बताते हैं, मुझे बताओ सॉलिड्स में डेंसिटी का क्या होगा? डेंसिटी ज्यादा कि कम? क्या होगा डेंसिटी का? अरे सर आप बताए, आपने बोला पार्टिकल्स नजदीक नजदीक है, नजदीक नजदीक है, मतलब डेंसिटी ठीक ठाक होगी। डेंसिटी क्या होगी? अरे जिसको नहीं पता मेरे लाल डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी सी एक साधारण सी एग्जांपल से समझाएंगे आपको, समझते हैं इसको। ये होता है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अरे सर ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, दो जगह है, मैंने 200 स्क्वायर मीटर का एक एरिया ले लिया ए, और यहां पे 200 स्क्वायर मीटर का सेम एरिया ले लिया बी। मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूं बेटा, मैं समझ रहा हूं कि कुछ नहीं आता बेटा आप लोगों को। हम उन सब के लिए क्लास दे रहे हैं जिनको इवन ए बी सी डी बी साइंस का नहीं पता होगा, हम वो चीज समझ रहे हैं, हम वो चीज ध्यान में रखे हैं बेटा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बेसिक से जाऊंगा। देखो मेरे लाल, अगर मैंने आपको बोला यहां इस सेक्शन में आपके पास मान लो 40 हाउसेज है, और यहां पे सेम एरिया के अंदर 20 हाउसेज है, तो मैम मुझे बताओ कहां पे कहां पे कहां पे ज्यादा डेंसिटी है? अगर यहाँ पे जो हाउस हम ले रहे हैं उनका कंस्ट्रक्शन जो है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक प्रकार एक जैसा है, मतलब मास आप देखेंगे एक घर का सेम 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 है, तो मुझे बताओ इधर ज्यादा मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा कि इधर ज्यादा मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा? इधर होगा, इधर होगा, मतलब इधर डेंसिटी ज्यादा, इधर क्या डेंसिटी ज्यादा। तो समझ नहीं ना बेटा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 200, एंड यहाँ पे इस केस में यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय सेम 200। आप न्यूमरेटर चेक करेंगे तो ऊपर वहां पे 40 है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा आएगी और यहाँ पे डेंसिटी कम आएगी। ठीक मेरे लाल। अच्छा अब बोलेंगे सर यहाँ पे क्या हाल चाल सॉलिड्स में,
तो मैंने बता दिया बेटा कि सॉलिड्स में अगर हम देखेंगे ये जो डेंसिटी होती है ठीक ठाक होती है। काहे ऐसा होता है बेटा? वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बता बेटा, आपने लेट इट बी आंसर दे बेटा, आपका 2 kg कोई सॉलिड है और यहां से आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जरा मेरे लाल बताओ क्या हाल चाल होगा इसका? मास का इफेक्ट कुछ हो, मास पे कोई इफेक्ट होता है टेम्परेचर का? अरे नहीं सर, काहे होगा? आपने 2 kg इधर लिया 2 kg, इसको हीट किया मेरे लाल, टेम्परेचर दे दिया, तो इसके बाद भी क्या होगा बेटा? यहाँ पे इस पे कोई असर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम बोलेंगे अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता दूं बेटा सॉलिड पे, तो वो भी बेटा बहुत कम होगा, यानी कि टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉलिड्स। ठीक है बेटा, हमने बात की डेंसिटी की, हमने बात की बेटा फोर्स की, हमने बात की बेटा इनकम्प्रेसिबिलिटी की, हमने बात की पार्टिकल्स के बीच में साइज। अच्छा मुझे बताओ, सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है, क्या होता है? डेफिनेट शेप। इनका एक डेफिनेट शेप होगा, इनका एक डेफिनेट साइज होगा, इनका डेफिनेट साइज होगा, और साथ साथ में अगर आप देखेंगे डेफिनेट वॉल्यूम, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है।